हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके होंगे। जैसा कि पीएनपी द्वारा बताया गया है कि थर्ड सेमेस्टर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगस्त लास्ट या सितंबर स्टार्टिंग वीक में होंगे, तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। वैसे अभी टीचिंग चल रही है थर्ड सेमेस्टर की, तो उम्मीद है कि अगस्त में तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, सितंबर में ही होंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई को हमें स्टार्ट कर देना है क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए समय को ना गवाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आपको विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगी, ठीक है। चलिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कुकिंग खाना पकाने गैस में कितनी मात्रा अधिक होती है। कुकिंग जो है खाना पकाने गैस में कितनी मात्रा अधिक होती है, कितनी, किसकी मात्रा, कितनी नहीं होगी, किसकी मात्रा, तो इसमें होगी ब्रूटेन की। मतलब पहला है मीथेन, एथिलीन, इथेन और ब्रूटेन, तो इसमें ब्रूटेन आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें। तो पहला क्वेश्चन है आ है ठोस, द्रव्य, गैस और निर्वात, तो इसमें आंसर हो जाएगा ठोस में चाल की सबसे अधिक ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। फिर तीसरा प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक इसमें से कौन है। तो एडिशन, मैडम क्यूरी, सीवी रमन या गैलीलियो, तो इसमें आंसर हो जाएगा सीवी रमन, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। फिर अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। फिर नागफनी का पौधा होता है, कैसा होता है, तो ये होता है मरुस्थलीय, क्योंकि ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, एसिटिलीन रासायनिक का सूत्र क्या है। तो C2H2, ठीक है। फिर है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब जिसको पास का नहीं दिखता है, उसको कैसे दूर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सा, अवतल लेंस लगता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई कैसे होती है। तो दा 76 सेंटीमीटर पर होती है, कितने, 76 मीटर पे, ठीक है। हाँ, इससे पहले मैंने अपने ग्रुप में फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ क्लास ली हैं और सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जैसे टीचर डायरी कैसे बनती है, लेसन प्लान कैसे बनते हैं। तो आपको अगर आवश्यकता हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, पर्णफलक होता है, पर्ण संधियां नहीं होती हैं। पर्णधार, पर्णव्रंत और पर्णफलक होता है, लेकिन पर्व संधियां नहीं होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, कार्बन का अक्रिस्टलीय आरूप है। तो कौन सा है, लैंप ब्लैक, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुम्हार को चौक की गति होती है। तो कैसे, घूर्णन होती है, देखा होगा आपने, घूमती है उसकी चाक की गति। फिर सामान्यतः वृत्त की लंबाई होती है, कैसी होती है, 3.0 मीटर से लेकर 30 मीटर तक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बताइए। तो इसका हो जाएगा हैंड पंप, प्रथम उत्तोलक, ठीक है। उत्तोलक के बारे में मैंने डीपली में एक वीडियो बनाई है, अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हैं। फिलहाल ये उत्तोलक जो हमारा क्या बोलते हैं टॉपिक है, वो सेकंड सेमेस्टर में भी था, तो आपको उतना अच्छे से आता होगा। लगता है आपको कि भूल गए हैं तो आप मेरा वीडियो जा करके देख सकते हैं। फिर अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग कौन से होते हैं, अनावश्यक, मतलब उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर अगला है, दाब का MKS मात्रक कौन सा होता है। तो न्यूटन पर मीटर सेकेंड, ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव मनुष्यों की आंख में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिस के रोग उत्पन्न करता है। ये आंसर हो जाएगा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, बाह्य कर्ण किसका बना होता है। तो उपास्थिक बना होता है, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है हमारा नवीकरणीय संपदा। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जो हम दोबारा से बना सकें, मतलब उसको हम दोबारा यूज़ कर सकें। जैसे मृदा, मृदा मतलब होती है मिट्टी, ठीक है, तो हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हरित लवक पाया जाता है किसमें? वनस्पति कोशिका में। ये भी आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ग्राहम बेल ने किया। फिर कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा। फिर द्रव्य के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव्य जब होता है उसको जब गैस में बदलते हैं तो वो क्रिया होती है कौन सी? वाष्पीकरण। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है? वाष्पन के द्वारा, ठीक है। घड़े में जो पानी रखा जाता है वो कैसे ठंडा होता है? वाष्पन के द्वारा। एजुसेट क्या है? एजुसेट एक क्या है? शैक्षिक उपग्रह है। फिर पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है मतलब पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित कहाँ होता है? निचली सतह पर। जो रंध्र होता है पत्ती में वो निचले सतह पर पाया जाता है। पत्ती में जो निचला स्तर होता है वहाँ पाया जाता है। फिर दाब सबसे अधिक किस में होता है? तो एक पैर से खड़े होने पर। दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? एक पैर से खड़े होने पर। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? रोटी, चीनी, नमक, कोयला। किसमें कार्बन नहीं है? तो नमक में कार्बन नहीं होता है। फिर निम्नवत में अक्रिस्टलीय कार्बन के रूप बताइए। तो अक्रिस्टलीय क्या है? सुगर चारकोल, ये अक्रिस्टलीय है, ठीक है। तो मोस्टली 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है तो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। जब दो श्रृंग होते हैं उनके बीच में जो दूरी होती है उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य भी हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार अतः क्या होता है? ये वस्तु सतह पर तैरेगी। जब उसमें लगेगा, किसी वस्तु को जल में आप डुबाएंगे तो वो क्या होगी? वो सतह पर तैरने लगेगी, ठीक है। फिर जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, मतलब उसके अपोजिट बनेगा और जैसा होगा वैसा ही बनेगा, लेकिन वस्तु जैसी होगी उससे बड़ा बनेगा। फिर हरित लवक रहित पौधों का समूह होता है तो ये क्या होता है? कवक होता है, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो पढ़िए आगे अपनी, और पढ़ाई को अपने निरंतर रखिए क्योंकि समय बहुत कम है। एग्ज़ाम कभी भी डिक्लेयर हो सकता है कि हाँ इस तारीख से एग्ज़ाम है आपके, तो अपनी तैयारी रखिए क्योंकि अभी फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और सारे फेस्टिवल, तो आप उसमें भी कुछ दिन आपके उसमें चले जाएंगे, इसलिए समय को ना गंवाते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। चलिए, धन्यवाद।